दोस्तों, इस दुनिया में पेड़ कटने का हिस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का थोड़ा सा हिस्सा नहीं होता। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी से लेकर के आया हूँ बहुत ही प्यारी सी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है जब राजा रामचंद्र जी रावण को का वध कर दिए। रावण जो है गिर पड़ा जमीन पर और उनकी सेनाएं जो है प्रभु रामचंद्र की जय जयकार करने लगी। तभी रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, रावण जो है मर रहा है, वो आखिरी सांसें ले रहा है, वो महाज्ञानी है, जा कर के उससे आप कुछ ज्ञान प्राप्त करिए। तो जो लक्ष्मण थे बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु क्या बोल रहे हैं आप? रावण जो एक नंबर का अहंकारी निर्दयी, वो हमको क्या ही ज्ञान देगा? तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि सब में कुछ न कुछ ज्ञान जरूर होता है, इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ मेरे आज्ञा का पालन करिए। उनकी बात लक्ष्मण मान लेते हैं और जाते हैं उस रावण के पास। जा कर के उसके सर के पास खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि महाज्ञानी रावण, मेरे भैया कहते हैं कि तुम महाज्ञानी हो, अगर तुम कुछ ज्ञान देना चाहते हो, तुम आखिरी सांसें ले रहे हो, तो मुझे बता सकते हो, मुझे ज्ञान दे सकते हो। तो जो रावण था वो अपना मुंह फेर लिया और लक्ष्मण जी जो है और क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं, फिर से वापस जाते हैं अपने प्रभु श्री राम के यहाँ। कहते हैं, भैया हमने कहा था कि वो महाघमंडी है, निर्दयी है, वो क्या ही हमको ज्ञान दे सकता है, अब क्यों हमको फालतू का भेजे थे? तो श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण, जब तुम ज्ञान लेने गए थे तो तुम कहाँ खड़े थे? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं उसके सर के पास खड़ा होकर के मैंने बोला था। तो जो रामचंद्र जी थे वो मुस्कुराने लगे और वहाँ से जो है उनको बताया कि जब भी आपको किसी से ज्ञान लेना होता है तो आप उनके चरणों के पास खड़े होइए। कहते हैं कि ठीक है, तुम ठहरो, मैं जाता हूँ, अब तुम देखो। राजा रामचंद्र जी जो है जाते हैं, रावण के चरणों में गिर करके वहाँ पास खड़े होकर के बैठ करके उनको प्रणाम करते हैं। कहते हैं, महाराज प्रणाम, आप अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और मैं चाहता हूं कि प्रभु, जो भी ज्ञान हो आपके पास या जो भी इस दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं, आप उसको स्पष्टतः बताएं। तो जो रावण था वो कहा कि राम, जो तुमने अपने भाई को ऐसा संस्कार दिया है उसकी मैं दाज देता हूँ। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ आखिरी तक खड़ा है और जो तुमने ये मैसेज दिया पूरी सभाओं के सामने, पूरे सैनिकों के सामने, ये भी बहुत ही सराहनीय है। जो तुमने कहा कि कभी भी हम ज्ञान लेते हैं तो उनके चरणों में खड़े होते हैं, तो इसीलिए जो है बहुत ही हमको अच्छा लगा। और तुम जो हमसे वजह ज्ञान पूछने आए हो, तो वैसे तो मैं तुमसे हर चीज़ में ज़्यादा था, मैं तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान था, मैं तुमसे ज़्यादा अमीर था, धनी था, मैं तुमसे ज़्यादा ज्ञानी था। इवन हमारे पास तो पूरी सोने की लंका की नगरी थी, तुम्हारे पास तो बस छोटा सा राजमहल था, लेकिन फिर भी मैं हार गया। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि प्रभु, वो वजह बताइए, कृपा करिए। तो रावण ने कहा कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारा भाई है वो आखिरी दम तक खड़ा है और मेरे साथ जो है मेरा जो भाई था वही मेरे साथ नहीं खड़ा है, और उसी ने तुम्हें भेद बताया कि उसकी नाभि में जो है अमृत है, उसी में आप मारेंगे तभी इसकी मृत्यु होगी। इसीलिए मैं हार गया और तुम्हारा भाई जो है तुम्हारे साथ आखिरी दम तक खड़ा है, इवन अभी भी तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम इस युद्ध को जीत गए। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमको यही मैसेज देती है कि जब कभी आप कितना भी बड़ा से बड़ा एम क्यों ना हो, अगर आपके साथ आपके अपने हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जीत अवश्य होगी। और अगर आपका एम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके अपने नहीं खड़े हैं तो आपकी हार भी हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपका दोस्त हर बार की तरह कहता है कि अपनों के प्यार के साथ उस ईश्वर पे अटूट विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले संडे फिर से मिलता हूँ एक प्यारी सी कहानी लेकर के। आप हमारी कहानी हर संडे हमारे सोशल के पेज और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान रेड्डी पर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अपनों का साथ कभी मत छोड़िएगा। जय हिंद।